बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 1 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो टॉपिक आज हम बेसिकली कवर करेंगे उनमें सबसे पहले डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन क्या होती है, डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है, डेटाबेस सिस्टम्स क्या होते हैं, एक्चुअली डेटाबेस की ज़रूरत भी पेश आती है और हमारे पास डेटाबेस बिज़नेस के अंदर किस तरह से यूज़ हो रहा होता है। ये तमाम टॉपिक्स आज के लेक्चर का हिस्सा होंगे। बेसिकली सबसे पहले डाटा क्या होता है जी। डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। डेली लाइफ के अंदर हम रोज़ बात कर रहे होते हैं डाटा डाटा डाटा। तो डाटा होता क्या है, डाटा टाइप्स क्या हैं, डाटा किस शक्ल में होता है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले डाटा इज़ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जो अनऑर्डर्ड फॉर्म में हो, जो स्ट्रक्चर्ड ना हो, जो बेतरतीबी से हमारे पास पड़ी हो, जिसको हम कहते हैं अनप्रोसेस्ड फॉर्म, जो हमारे पास किसी प्रोसेसिंग प्रोसीजर से ना गुजरी हो, जो जिसके अंदर वेगिटी हो और जो क्लियर ना हो, अनक्लियर हो, दैट इज़ डाटा। और हमारे पास ये मीनिंगफुल नहीं होती। डाटा जो होता है वो मीनिंगफुल नहीं होता। इसी के बरक्स अगर हम इंफॉर्मेशन को देख लें तो इंफॉर्मेशन हमारे पास हमेशा मीनिंगफुल होती है और हम इसको हमेशा प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा कहते हैं कि उसी डाटा को अगर प्रोसेस्ड कर दिया जाए और उससे मिलने वाली जो आउटपुट है दैट इज़ ओवर इंफॉर्मेशन, और उसके अंदर से जो वेगिटी है वो ख़त्म हो जाती है। बहुत सी बातें उसमें क्लियर हो जाती हैं और इसीलिए वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। सो इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट दे हैव वैल्यू बियॉन्ड द फैक्ट देमसेल्व्स। सो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन ऐसी चीज़ है जिसके पीछे हकाइक होते हैं, जिसके पीछे कोई ना कोई उसके बैकएंड के ऊपर कोई ना कोई हिस्ट्री होती है और वो मीनिंगफुल होता है। इंफॉर्मेशन हमेशा मीनिंगफुल होती है और प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा होती है। सो डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन अगर हम देख लें तो डाटा अनक्लियर होता है, इंफॉर्मेशन क्लियर होती है। डाटा हमारे पास अनप्रोसेस्ड होता है जबकि इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा होती है। डाटा हमारे पास नॉट मीनिंगफुल होता है, इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है। सो दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड ओवर इंफॉर्मेशन। देन डेटाबेस क्या होती है हमारे पास? डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा। डाटा हमारे पास लॉजिकल, हमने बात की कि ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा, कि हमारे पास कोई चीज़, इसी को हम स्टोर, पुराने ज़मानों में देखा जाए तो हमारे पास खाता सिस्टम चलता था जिसके अंदर हम रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे होते थे। अब जब कंप्यूटर का ज़माना आया तो हमने डाटा तो वही सेव करना है, रिकॉर्ड कीपिंग तो करनी है। सो कहाँ किया जाए? तो उसके लिए कंप्यूटर के अंदर हमने ऐसी स्टोरिंग प्लेस बनाई कि जो हमारे पास डाटा को कीप करके रखता है फॉर दैट टाइम, जब तक यूज़र जो है वो खुद से उसको डिलीट ना करते। सो इसी वजह से हमने कहा लॉजिकली रिलेटेड डाटा। अब हमारे पास इसी तरह डेटाबेसेस कर क्या रही होती है, हमारे पास डाटा की कीपिंग कर रही होती हैं, रिकॉर्ड कीपिंग कर रही होती हैं कि डाटा को होल्ड करके रखें अनटिल अनलेस यूज़र उसको खुद से डिलीट ना कर दें। अब हम अगर देखें अपने फिर दोबारा से डाटा और इन्फॉर्मेशन की तरफ जाएं तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मिंग डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन हो रही होती है कि डाटा से ही इन्फॉर्मेशन बन रही होती है। हमारे पास डाटा एक्चुअली होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स और उसी को हम प्रोसेस करते हैं और उससे हम इंफॉर्मेशन बना रहे होते हैं। अब उस ट्रांसफॉर्मेशन के दरमियान, डाटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान हमारे पास एक प्रोसीजर आता है दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्या कहता है? अप्लाइंग नॉलेज बाय सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा, कि हमारे पास उस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम कुछ ना कुछ नॉलेज लगा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कीवर्ड्स लगा रहे होते हैं, क्योंकि हमें डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन अपने मुताबिक चाहिए होती है। हमने इन्फॉर्मेशन सिस्टम के मुताबिक नहीं चाहिए, इन्फॉर्मेशन हमें अपने मुताबिक चाहिए होती है।
अपने मुताबिक चाहिए। सो हम करते क्या हैं, उस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के दरमियान कोई ना कोई क्यूरी लगा देते हैं, कोई ना कोई ऐसा कीवर्ड लगा देते हैं जिसके अगेंस्ट हमें रिजल्ट मिल रहा होता है। इसकी मिसाल हम सर्च इंजन के ले लेते हैं कि गूगल के ऊपर जब हम क्यूरी करते हैं तो हमें एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं पता होते, हम जस्ट कीवर्ड्स दे रहे होते हैं या कोई हिंट दे रहे होते हैं, और जब रिजल्ट मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। सो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन थी हमारे पास, वो हमारी सिलेक्टेड, और जो सिलेक्टेड नॉलेज था, जो सिलेक्टेड हमारे पास कीवर्ड थे, उसके मुताबिक उसने फिगर आउट किया और हमारे सामने सारी इन्फॉर्मेशन ले आया। सो दैट इज़ योर ट्रांसफॉर्मिंग डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। अब हायरार्की ऑफ डाटा की बात की जाए तो हमारे पास जो हायरार्की होती है डाटा की, वो कुछ इस तरह से है। टॉप टू अगर बॉटम जाएं तो टॉप टू बॉटम के अंदर सबसे पहले हमारे पास डेटाबेस ही आती है। डेटाबेस के बाद फाइल्स आ जाती हैं, देन रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, फील्ड्स आ जाती हैं, एंड देन कैरेक्टर्स आ जाते हैं। टॉप टू बॉटम में इस चीज़ को बता रहा हूँ। अगर हम माइनर लेवल के ऊपर देखें तो सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर कुछ अल्फ़ाबेटिकली हो सकता है, A to Z तक। फील्ड्स हो सकती हैं जिसके अंदर कहीं हमारे पास नाम वगैरह आ सकता है, कुछ भी आ सकते हैं, रिकॉर्ड्स आ सकते हैं, देन फाइल्स आ सकती हैं, एंड देन हमारे पास अपर जो आता है दैट इज़ योर डेटाबेस, जो कि हमारे पास रिकॉर्ड कीपिंग करी होती है, डाटा अपने डाटा को होल्ड करके रख रही होती है फॉर लॉन्ग टाइम। अब टाइप्स ऑफ डाटा की बात की जाए तो हमारे पास ऑपरेशनल डाटा होता है, हिस्टोरिकल डाटा होता है। अब ऑपरेशनल डाटा क्या होता है? डाटा विच इज़ बीइंग यूज करंटली एंड एडिटिंग इज टेकन प्लेस एट रन टाइम। कि रन टाइम ऑपरेशनल है ना, ऑपरेशनल के अंदर हमारे पास रन टाइम के ऊपर जो है एडिटिंग हो रही हो, और उसको, क्योंकि ऑपरेशनल वो चीज़ होती है जो इन वर्किंग फॉर्म के अंदर हो। वर्किंग फॉर्म के अंदर हम चीज़ को एडिट भी कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। हिस्टोरिकल डाटा क्या होता है? डाटा विच इज़ नॉट इन यूज़ करंटली एंड इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। हिस्टोरिकल डाटा वो होता है जो हम जैसे किसी ड्राइव में स्टोर कर दिया, कंप्यूटर के अंदर हम ड्राइव्स के अंदर अपनी फाइल को सेव कर देते हैं। किस लिए सेव करते हैं? फॉर फ्यूचर यूज़। सो दैट्स द सिंपल वे कि हिस्टोरिकल डाटा वो डाटा होता है जो हम फ्यूचर यूज़ के लिए जिसको सेव कर लेते हैं। और हमारे पास ऑपरेशनल डाटा वो होता है कि अभी हम फाइल बना रहे हैं, करंटली फाइल, लेट्स सपोज MS वर्ड के ऊपर काम कर रहे थे, कोई असाइनमेंट बना रहे थे, वो अभी करंटली हम उसको बना रहे हैं और उसके अंदर एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं और रन टाइम के ऊपर उसके अंदर चेंजेस करते जा रहे हैं। दैट इज़ योर ऑपरेशनल डाटा। अब यूज़ ऑफ डेटाबेस इन बिजनेस, तो बिजनेसेस के अंदर क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, आजकल सारे बिजनेस जो हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। TPS है, ERP है, MIS है, DSS है, एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं एंड स्पेशल पर्पस सिस्टम्स हैं। सो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं सारे जो हमारे पास काम कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होता क्या है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स, इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स कि हमारे पास आपस में उन चीज़ों का कहीं ना कहीं कनेक्शन होना चाहिए। दैट कलेक्ट, मैनिपुलेट एंड डिसेमिनेट डाटा एंड इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड अ फीडबैक टू मीट एन ऑब्जेक्टिव। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या कि हमारे पास डाटा और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करे और उनसे कोई ना कोई फीडबैक बनाए, और उसका मकसद क्या होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव को हमने मीट ज़रूर करना होता है। बैंकिंग सिस्टम को देख लें, वो भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अब बैंक के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, क्लाइंट है, क्लाइंट का डाटा कहीं हमने रिकॉर्ड को सेव किया हुआ है, अगर कोई न्यू क्लाइंट आ गया तो उसके नाम को, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन को हम जो है स्टोर करते हैं और उसके मुताबिक हमारे पास सारी की सारी फील्ड्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल, ATM मशीन की बात कर ली जाए, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम की बात कर ली जाए,
स्टूडेंट की कोर्स रजिस्ट्रेशन की बात कर लीजिए, ये तमाम हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम की हम कंपोनेंट्स की बात करें तो बेसिकली हमारे पास 3 हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। चौथा हमारे पास एक रिज़ल्ट के फॉर्म में हमें चाहिए होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट होती है, इनपुट की प्रोसेसिंग होती है एंड आउटपुट होती है। और जो चौथी चीज़ होती है, हमने बात की थी डेफिनेशन में भी इंफॉर्मेशन सिस्टम की, दैट इज़ योर फीडबैक, कि हमें कोई ना कोई फीडबैक भी चाहिए होता है। तो आउटपुट के अगेंस्ट हमारा फीडबैक कोई ना कोई आना होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम के। अब कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास आजकल चल रहे हैं, जिसके अंदर हार्डवेयर आ जाता है, सॉफ्टवेयर आ जाता है, जो कि डायरेक्टली हमने कहा इंटरकनेक्शन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेसेस और कुछ प्रोसीजर अडॉप्ट हो रहे होते हैं और हमारे पास लोग होते हैं उसके दरमियान। तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स मिलके कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहा होता है। हमने बात की थी इंटर रिलेटेड की बात की थी, इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स। तो इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास जब कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात की जाती है तो हार्डवेयर भी इंटर रिलेट हो रहा होता है, सॉफ्टवेयर भी इंटर रिलेट हो रहा होता है, डाटाबेस इंटर रिलेट हो रही होती है, कुछ लोग जो यूज़ कर रहे हैं टेलीकम्युनिकेशंस आ जाते हैं, और इस तरह हमारे पास फर्दर चीज़ें, प्रोसीजर्स कुछ यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास उनके अंदर जो है वो कंपोनेंट्स के अंदर इंक्लूड हो जाती है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के। अगर बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की बात की जाए तो ई कॉमर्स के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ई कॉमर्स के अंदर सबसे ज़्यादा हमारे पास अमेज़ॉन यूज़ होता है। अमेज़ॉन आपके पास ऑनलाइन सेलिंग, ऑनलाइन बाइंग जो है हमारे पास वो सेलिंग एंड बाइंग जो है एप्लीकेशन के तौर पर सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर दराज काम कर रही है, पावर्ड बाय अली बाबा। इस वक्त अली बाबा उसको ले चुका है और वो सारे कर क्या रहे हैं, उनके पीछे देखा जाए इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोई बेचने वाला जो बंदा है वो अपनी चीज़ को अपलोड कर देता है, प्राइस लिख देता है, और ख़रीदने वाला अपनी जो है वो डिमांड डाल देता है कि मुझे कितनी चाहिए, कितनी चीज़ों की आइटम्स चाहिए, जो भी चाहिए वो वहीं से बाय करता है। डायरेक्टली कहीं गए बगैर वो जो है ऑनलाइन घर बैठे चीज़ों को बाय कर लेता है। अगर ये बीच में हम देखें मिडलवेयर कौन बन रहा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। वो इंफॉर्मेशन सिस्टम था जिसने रिकॉर्ड को कीप किया, जिसने सेलिंग करने वाले की रिकॉर्ड को कीप किया और आप तक जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंचा दी कि भाई ये बंदा है, ये चीज़ बेच रहा है, इतने की बेच रहा है। सो सिंपल इज़ दैट कि इंफॉर्मेशन सिस्टम आजकल बिजनेस के अंदर टोटली इन्वॉल्व हो चुका है। अगर हम ट्रांजैक्शंस की बात की जाए तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसको हमने टीपीएस अभी पीछे पढ़ा, तो टीपीएस के अंदर ये वही है कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स के आज आपके पास ट्रांजैक्शन के अंदर भी आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वॉल्व हो गया। देन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स, आज जितने भी आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम ये कंपनीज के पास काम कर रहे हैं डिसीजन लेने में कि हमारे पास कितनी सेल नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर हो सकती है, 10 डेज़ में कितनी हो सकती है, 20 डेज़ में कितनी हो सकती है। आइदर मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं जो हमें गाइड कर देते हैं कि अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट इतनी हो और मेरे पास ये रिसोर्सेज हों तो मैं कितने मंथ्स के अंदर जो है वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ, आइदर मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो भी सकता है कि नहीं। दैट इज़ योर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। आज ऐसे सिस्टम हमारे पास आ चुके हैं जो हमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करके दे रहे हैं। देन पर्पस बिजनेस इंफॉर्मेशन, खास तौर पे जिस तरह हमारे पास इन्वेंट्री सिस्टम्स हैं, इन्वेंट्री सिस्टम ये पर्पस बिल्ड होते हैं कि किसी न किसी एक खास पर्टिकुलर जो है पर्पस के लिए वो काम कर रहे होते हैं। देन हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सपर्ट सिस्टम लाइक दिस एंड वर्चुअल रियलिटी, इस तरह के भी आज हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम आ चुके हैं जो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। अब ई कॉमर्स के अंदर देखें तो हमारे पास बिजनेस टू बिजनेस भी हमारे पास काम किया जा रहा होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर काम किया जा रहा होता है और कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी काम किया जा रहा होता है। ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो बेसिकली ई कॉमर्स के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब when there is an e-commerce then it is obvious that there should be a proper data managed
सो इट विल प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी मिसयूज एंड इंक्रीज इट्स सेल एंड प्रॉफिट। एग्जैक्टली कि हमारे पास जब भी कभी ई कॉमर्स के अंदर काम किया जा रहा होता है तो हम क्लाइंट की भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, जो बंदा सेलर है उसकी भी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली कीप कर रहे होते हैं कि कोई भी बंदा किसी के डाटा को, किसी के रिकॉर्ड को या किसी भी इंफॉर्मेशन को मिस यूज़ ना कर सके। सो नाउ इट इज़ ऑब्वियस दैट डेटाबेस इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। सो इसी मकसद के लिए जो रिकॉर्ड कीपिंग है कि हम किसी के फ़ोन नंबर को, किसी के नाम को एंड किसी की इंफॉर्मेशन को जो है वो कीप करें, तो उसके लिए डेटाबेस की हमें ज़रूरत पेश आती है ताकि हम रिकॉर्ड को फॉर लॉन्ग यूज़ कीप करके रखें। सो फिर सवाल एक पैदा होता है कि वाई वी नीड डेटाबेस। भी हमने बहुत सारी बातें कर ली कि हमारे पास डेटाबेस जो है वो किस तरह से काम कर रही होती है कि बिजनेस रिकॉर्ड को कीप करने के लिए। देन फिर एक सवाल उठता है कि वाई वी नीड डेटाबेस। इसके बगैर भी तो पहले भी तो काम चल रहा था, तो अभी क्यों इस चीज़ की फिर ज़रूरत आ रही है। सो अगर हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की बात करें तो एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ पीपल, प्रोसीजर्स, सॉफ्टवेयर, databases and devices used to record complete business transactions। डेटाबेस को स्टार्ट करने से पहले मैंने एक बात की थी कि हमारे पास पुराना रजिस्टर या खाता सिस्टम चलता था, तो डेटाबेसेस को हमने रिप्लेस किया। हमने अपने खाता सिस्टम को रिप्लेस किया इन टर्म ऑफ डेटाबेसेस, ताकि हमारे पास कम्प्लीटली जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन एंड व्हाट्सएवर जो भी काम हो रहा है वो थ्रू कंप्यूटर जो है वो होना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर हमारे पास वो खाता या रजिस्टर गुम हो जाता था तो रिकॉर्ड सारे का सारा डिलीट हो जाता था। सो डेटाबेस इस तरह से इफ़ेक्टिव है हमारे पास कि अनटिल अनलेस यूज़र जो है खुद से उसको डिलीट ना करे फाइल को, तब तक जो है हमारे पास फाइल जो है वो हम कीप करके रख सकते हैं। वी एक्चुअली इनपुट डाटा इन आवर डेटाबेस थ्रू TPS, ऑपरेशनल डाटा विच इज़ यूज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग लेटर ऑन। एंड ये तमाम चीज़ें हमारे पास किस लिए काम, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की हम बात कर रहे थे, तो उसके अंदर भी हमारे पास जितना ऑपरेशनल डाटा होता है, ऑपरेशनल डाटा हमने भी बात की कि ऑपरेशनल डाटा वो डाटा होता है जिसके ऊपर करंटली काम किया जा रहा होता है, जिसके अंदर चेंजेस जो है वो की जा सकती हैं, जो एडिटेबल होता है। सो ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के कुछ हमारे पास मेथड्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास बैच प्रोसेसिंग आ जाती है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग आ जाती है। ये दो चीज़ें हमारे पास बेसिकली काम करी होती हैं ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मेथड्स के अंदर। बैच प्रोसेसिंग क्या होती है जी, हमारे पास मेथड ऑफ कंप्यूटराइज प्रोसेसिंग इन विच बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर एक्यूमुलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड प्रिपेयर्ड फॉर प्रोसेसिंग एज अ सिंगल यूनिट। हमारे पास बैच प्रोसेसिंग इज़ अ कंप्यूटराइज प्रोसेसिंग। और कंप्यूटराइज प्रोसेसिंग किस तरह से है कि इसके अंदर हम बेसिकली काम ही बिजनेस ट्रांजैक्शंस का कर रहे होते हैं। किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, किसी के पैसों को रिसीव करना है, किसी के साथ कम्युनिकेशंस करनी है, व्हाट्सएवर बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए हम बैच प्रोसेसिंग को यूज़ कर रहे होते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग क्या होती है, मेथड ऑफ कंप्यूटराइज प्रोसेसिंग इन विच ईच ट्रांजैक्शन इज प्रोसेस्ड इमीडिएटली एंड द अफेक्टेड रिकॉर्ड्स आर अपडेटेड। इसकी हमारे पास इजी एग्जांपल ATM मशीन्स की है या ऑनलाइन ट्रांसफरिंग की है कि जब हम किसी को पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं या ATM से हम पैसे विड्रॉ कर रहे होते हैं, तो हमारा फ़ौरन बैलेंस जब आपको वो रिसिप्ट मिलती है तो वो फ़ौरन आपके पैसों को कम कर देता है। जो भी आपने विड्रॉ किए हैं उन विड्रॉ वाली अमाउंट को माइनस करके आपके रिकॉर्ड को जो है वो अपडेट कर होता है। सो दैट इज़ ओवर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। हमारे पास ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, उसके अंदर हमारे पास कुछ स्टेप्स आ जाते हैं, कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले डाटा की कलेक्शन आ जाती है कि डाटा को कलेक्ट किया जाए, डाटा को एडिट किया जाए, डाटा करेक्शन होती है, डाटा मैनिपुलेशन होती है, डाटा की स्टोरेज होती है और डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन एंड रिपोर्ट्स होती है। अगर हम इसकी मिसाल, इसको मैनिपुलेट इस तरह से करें कि ATM मशीन पर हम ATM कार्ड को जब यूज़ करने जाते हैं तो डाटा कलेक्शन क्या होती है कि हम अपने ATM कार्ड को इंसर्ट करते हैं और पासवर्ड दे देते हैं। डाटा एडिटिंग क्या होती है कि हम जो अमाउंट हम चेक करते हैं अकाउंट के अंदर कितने पैसे पड़े हैं, व्हाट्सएवर जो भी है, उसके अगेंस्ट हम जो है
वो एडिट करके अमाउंट दे देते हैं। लेट्स सपोज 1 लाख रुपया पड़ा था तो मुझे 50,000 की ज़रूरत थी, तो मैंने उसी डाटा जो हमारे पास रिकॉर्ड के अंदर आ रहा था उसी में से एडिट किया और 50,000 की अमाउंट दी। करेक्शन क्या थी, लेट्स सपोज हमारे पास वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एरर आ गया, 50,000 से मुझे लगा 55,000 निकलवाना है, मैंने उसको चेंज किया, एडिट किया, डाटा मैनिपुलेट किया, स्टोर किया। अब जब मैंने उस सारी को मैनिपुलेट कर लिया, देन स्टोरेज क्या हो रही है कि आपके पास 50,000 या 55,000 जब आपने विड्रॉ कर लिया तो आपकी अमाउंट जो है वो अपडेट हो रही है। वो आपकी अमाउंट अपडेट होकर कितने पैसे बकाया रह गए, 45,000, वो डाटा स्टोरेज बन रही है कि आपके पास जो रिकॉर्ड कीप करके रखना है 45,000 का रखना है इंस्टेड ऑफ 1 लाख रुपया जो हम इनिशियल अमाउंट हमने एज्यूम किया। एंड लास्ट स्टेप इज योर डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन एंड रिपोर्ट्स। जो रिसिप्ट आपको मिलती है उसके अंदर आपकी सारी डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन और रिपोर्ट आ रही होती है। सो दैट्स द इजी एग्जांपल ऑफ आपके हमारे पास किस तरह से ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ जो है हमारे पास परफॉर्म हो रही होती हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर, होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल, कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। अस्सलाम वालेकुम।